समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल में 35 साल लगातार मिनिस्टर रहे, 35 साल लगातार विधायक रहे। आज आपको प्रेस को संबोधित करेंगे माननीय किरणमय नंदा जी। नंदा जी बताएं क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर गोरखपुर क्षेत्र में। हाँ, पत्रकार बंधु, मैं आप सबको अभिनंदन कर देता हूँ कि इतनी गर्मी में भी आप सब आया। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है। 7वां चरण चुनाव खत्म हो चुका। 7वां चरण चुनाव 1 जून होगा। हम लोग इंडिया गठबंधन बनाया। जब इंडिया गठबंधन बनाया था, हम लोग का लक्ष्य था जो भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हराएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार हम लोग बनाएंगे। तो इस बार जो चुनाव हुआ, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का तैयार होने का बाद जनता इतनी इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ गया। ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता ये चुनाव लड़ रहा है हम लोग का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जनमत से ही सरकार बनते हैं। 2014 में भाजपा का जो सरकार हुआ, उत्तर प्रदेश से जनमत से उनका सरकार हुआ। 2019 में जो सरकार हुआ हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश का जनमत से ही सरकार हुआ। और इस बार 2024 में जो चुनाव है, सारे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जनता इतनी हम लोग को सहयोग दिया और जनता का इतनी समर्थन हम लोग को मिला कि 6वां चरण चुनाव जब खत्म हो चुका, गठबंधन का सरकार बनाने के लिए जितना संख्यक आसन चाहिए, ये आसन हम लोग को मिल गया। इस बार गठबंधन का सरकार होगा। भाजपा हार जाएंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ये जनता का मांग है। क्या मोदी को यही लग गया कि उनका सूरज अस्त हो रहा है, उनकी पार्टी का थोड़ा, इसलिए वो कन्याकुमारी जा रहे हैं? देखिए, वो कन्याकुमारी जा रहा है। वो 2019 में भी ऐसा किया था केदार में। जो कन्याकुमारी इस बार जा रहा है वो तो पूरा समुद्र है। मेरा लग रहा है 1 जून तक उनका ध्यान चलेगा और 1 जून अंतिम चुनाव है और 1 जून 6 बजे तक उनका ध्यान चलेगा। उसमें उनको खबर मिल जाएगा मोदी खत्म हो चुका, भाजपा खत्म हो चुका। नंदा जी, बंगाल में क्या स्थिति देख पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन या भाजपा? बंगाल में तो इंडिया गठबंधन जो हुआ, आंध्र प्रदेश में ऐसा गठबंधन बंगाल में नहीं हुआ। क्यों? बंगाल में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ा, CPM अलग से चुनाव लड़ा और ममता जी 42 का सीटों पे चुनाव लड़ा। वहाँ ममता जी बहुत मजबूत है। हम लोग का लग रहा है वहाँ भाजपा जो सीट मिला था 2019 में 18 सीट्स, इस बार वो सीट भाजपा को नहीं मिलेगा। हाँ, कहाँ? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जनता का जो परसेप्शन देखा, परसेप्शन तो एक सीट पे नहीं होता है, पूरा प्रदेश में। अरे लोकसभा चुनाव में पूरा हिंदुस्तान का परसेप्शन है। तो परसेप्शन में हम लोग का राष्ट्रपति अखिलेश जी अनाउंस किया था 79 सीट पे हम लोग जीत जाएंगे। 80 सीट है। इसका मतलब हो सकता है 80 सीट जो इसका चुनाव हो रहा है, जनता चाहते हैं 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन समाजवादी, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा? जब परसेप्शन तैयार होता है, परसेप्शन भाजपा को हराना, मोदी को हराना, हटाना, तो बनारस में भी तैयार हो सकता है। हाँ, नहीं, सपा लड़ रहा है 63 पर और 17 सीट 62 पर। 17 सीट हम लोग कांग्रेस को दिया, 1 सीट हम लोग तृणमूल कांग्रेस को दिया, भादोई सीट। देखिए, मैं तो बोल चुका, जो जनता का जो परसेप्शन है, जनता जो चाहते हैं भाजपा को हराने के लिए, हो सकता है सब सीट भाजपा हार जाएंगे। अरे 10 साल जनता को इतनी गुमराह कराया भाजपा, इतनी झूठ आश्वासन देके, इतनी जुमलाबाजी करके आज जनता को ये मालूम हुआ कि ये केवल झूठ बोलने का एक पार्टी है और जुमलाबाजी करने का पार्टी है। वो चुनाव का समय जो वादा करते हैं वो वादा पूरा जुमला है और वो वादा पूरा झूठबाजी है। इसलिए जनता को समझ में आया, चुनाव का समय जो बोलते हैं ना, वो चुनाव का समय जनता को जुमलाबाजी से, झूठे से फंसाते हैं।
तो जनता का इसमें मालूम हो गया। इसलिए जनता चाहते हैं ये चुनाव में भाजपा के पूरी तरफ से हराने के लिए। आज देखिए 57 सीट्स पे चुनाव बाकी है, उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे चुनाव बाकी है। जो परिस्थिति पैदा हुआ, आप देखिए दक्षिण भारत, केरला में 1 सीट भाजपा को नहीं मिलेगा, आंध्र में 1 सीट भाजपा को नहीं मिलेगा, तेलंगाना में 1 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, कर्नाटक में मुश्किल से 2-4 सीट भाजपा को मिलेगा, तमिलनाडु में 1 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, दिल्ली में 1 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, हरियाणा में भाजपा को 1 सीट नहीं मिलेगा। जो परिस्थिति आज पैदा हुआ, कहाँ से भाजपा का सरकार बनेगा? राजस्थान में भाजपा का पहले 2019 में पूरे सीट भाजपा को मिला था, इस बार नहीं मिलेगा, 5-7 सीट भाजपा कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा का 1 सीट छोड़ के बाकी सब सीट भाजपा को मिला था, इस बार नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में भाजपा का 2 सीट छोड़ के सब सीट भाजपा को मिला था, इस बार भाजपा का बहुत कम सीट महाराष्ट्र में मिलेगा। ऐसा परिस्थिति पैदा होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये